बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच। कन्या पाठशाला स्कूल में जहाँ पर एक अद्भुत आर्ट प्रतियोगिता की गई है, जिसमें वेस्ट जो सामान हो जाता है, जो लोग फेंक देते हैं, उस सामान को इस्तेमाल कर कर बहुत अद्भुत चीज़ें बनाई गई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों की बनाई गई है, जो वेस्टेड होती हैं उन चीज़ों से बेहतरीन आइटम बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितने शानदार चीज़ें लग रही हैं, और आप कहेंगे कि ये रेडीमेड सामान से आई है या मार्केट से खरीदी है, पर नहीं, ये जो सारी चीज़ बनाई गई हैं, जो वेस्ट हो जाता है, पेपर वेस्ट या जो भी वेस्टेड होती है, उन चीज़ से इन चीज़ को बनाया गया है। वे बच्चे भी हैं जिन्होंने ये बनाया है। क्या नाम है बेटा? किस कक्षा में हो आप? 11th क्लास में। जो आपने ये चीज़ें बनाई हैं किस तरीके से बनाई है? ये पेपर और कार्डबोर्ड की हेल्प से बनी हुई है, और ये लेस वेस्टेज सामान से बनी ये सब वेस्टेड है। है। यस। हमारे साथ और भी बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? क्या भी क्लास में हो आप? 11th में। क्या बनाया है आपने? सर ये फ्लावर पॉट है, ये सब है, सब वेस्ट तो मटेरियल। कोई आप चीज़ खरीद के लाए हैं या सब वेस्ट से नो बनी है? सर, सब वेस्ट मटेरियल जो घर में मिलते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, उनसे बनाई है सब चीज़ें। तो ये कैसे आपको दिमाग में आया, किस तरीके से जो वेस्ट सामान है उन्हें बनाया जाए? सर वेस्ट मटेरियल सोचा फेंकने से अच्छा कुछ यूज़ करें, कुछ बनाएं अच्छा से, तो इसलिए सर दिमाग में आया और खुद से बनाए, क्राफ्ट करें। और भी हमारे साथ बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। आपने क्या बनाया? हमने ये बनाया है, ये सब जो आपने भी सारा वेस्ट सामान से बनाया है? जी। तो आपको कैसा लगा कि हम वेस्ट सामान से कुछ अद्भुत चीज़ें बना सकते हैं? ये सब बेकार ही जाता है, जिनसे पशुओं को भी नुकसान होता है बहुत, सो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उनकी भी, हमारे पर्यावरण में भी बहुत हेल्प होती है। सो इनसे बनानी हो तो अच्छा ही होता है, और इनसे बहुत कुछ हम बना सकते हैं, जिनको दूसरे बच्चों को भी एक्सप्लेनेशन मिलती है। सो ये हमारे साथ और बच्चे भी हैं। आपने क्या बनाया? तो ये भी आपने वेस्ट सामान से बनाया? जी, ये वेस्ट मटेरियल है। तो किस तरीके से बनाया, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये हमने वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, जैसे कि एक गत्ता यूज़ किया और फिर उसके ऊपर कलर वगैरह करे हैं, और मिरर जो होते हैं, जो साड़ी के बच्चे वगैरह होते हैं, उस टाइप में हमने मिरर का यूज़ किया और कलर का यूज़ किया है, इसलिए बनाया है इसको। सब वेस्ट से बनाया, Yes, कोई sir. खरीद के नहीं लाया Yes, भाई? yes. आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने इसे वेस्ट सामान से बनाया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा आइटम लग रहे हैं, कि ये ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट से खरीद के लाए हैं। हमारे साथ जो उनके गुरु हैं, क्योंकि गुरु का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि गुरु ही सिखाता है किस तरीके से बच्चों को चलना है। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं। सर, किस तरीके से आपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाई कि वेस्ट सामान को कैसे इस्तेमाल किया जाए? देखिए, बच्चों ने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है, और बच्चे जैसे बाज़ार में जाते हैं, देखते हैं कि डेकोरेशन के आइटम्स हैं, उन्हें अगर पेरेंट्स परचेज करते हैं तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो बच्चों के दिमाग में ये था कि हम क्यों ना हम खुद बनाएं, जो चीज़ें हमारे घर पे बेकार हो जा रही हैं और किसी काम नहीं आ रही हैं, उसके विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे झूला है, गमले हैं, और साइंस के मॉडल भी बनाए हैं, मैथ के भी मॉडल बनाए हैं, और सोलर सिस्टम का भी मॉडल एक बच्चों ने उससे तैयार किया है, और डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम तैयार किए हैं। क्ले का यूज़ किया है, कलर जो पढ़ते हैं बच्चे, वो ड्राइंग में यूज़ करते हैं कलर, उनका इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने यूज़ करके, और ये बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हैं, बहुत शानदार जो है बच्चों ने मेहनत करके इसको बनाया। हमारे साथ मिश्रा जी है, जो सामाजिक आदमी है, लोगों की खास मदद करते हैं। मिश्रा जी, आज आप कन्या पाठशाला में आए, देखा होगा आपने बच्चों ने अद्भुत चीज़ें बना रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये कन्या इंटर कॉलेज है, मुरादनगर का अकेला कन्या इंटर कॉलेज है, और इसमें 1000 से अधिक ही बच्चे कन्या पढ़ती है जो शिक्षा ग्रहण कर रही है। ये विद्यालय पिछले 60 वर्षों से चल रहा है मुरादनगर में, और दिन प्रतिदिन प्रगति पर है ये विद्यालय। और अब जो उन्होंने, जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, और जो हमारे इसके इंचार्ज हैं, और जो हमारे अध्यापिका हैं, इन्होंने जो मेहनत की है, ये वास्तव में सराहनीय मेहनत है इनकी जो है। और ये चीज़ दिखाई नहीं की है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जो है इनके दिमाग में चीज़ बैठी है। इन्होंने अपनी मैडम को बताया, प्रधानाचार्य जी को बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आज जो ये प्रदर्शनी लगाई है, सबसे पहले दिन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, और इनके जो गुरुजन है, जो इनकी शिक्षा दे रही है। भाई, कहानी तो यहीं से चलती है, जो है बच्चा जो ग्रहण करता है यहीं से करता है जो है। तो ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा किया इन्होंने। और मैं समझता हूँ आगे चल करके ये श्रुति जी हैं, ये इसकी इंचार्ज हैं यहाँ की, जो है इस विद्यालय को देख रही है जो है, क्योंकि ज़्यादातर इस विद्यालय में जो है लड़कियाँ तो टोटल पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा देने वाली हैं वो ज़्यादातर जो है मैडम हैं।
पुरुष केवल मात्र जो है 2 या 3 हैं यहाँ जो है, बाकी सब जो है लेडीज हैं यहाँ जो है, और बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं। मुझे गर्व होता है इस विद्यालय पे, क्योंकि जिस समय हमने इसकी नींव रखी थी इस विद्यालय की जो है, जैसे शुरू करा था 60 वर्ष पूर्व, बता रहा हूँ मुझे 60 वर्ष पूर्व जो है हमारी जो मम्मी हैं, जो हमारी माता जी थी, उन्होंने कन्याओं को पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को भेजते नहीं थे। होता क्या था कि अनपढ़ जो है औरतें रह जाती थी। 90% जो है उस ज़माने में जो है औरतें जो अनपढ़ होती थी, क्योंकि बाहर भेजते नहीं पढ़ने के लिए जो। तो हमारी मम्मी अलीगढ़ की थी, ग्रेजुएशन करा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने एक शुरुआत की कि मोहल्ले के बच्चों को बुला के पढ़ाने की जो है। फिर हमारे ताऊ जी ने देखा कि ये तो बच्चे घने सारे हो गए, 20-25 बच्चे हो गए, तो उन्होंने कमरा दिया इसमें जो है। और जब कमरा दिया तो संख्या और बढ़ गई। जब संख्या बढ़ी तो इसको जो है, जो हमारा MSS इंटर कॉलेज जो सतवास का है, उस समय ख्यान से शर्माई थे उसके जो है, उनको मान्यता लानी थी। उन्होंने कहा अगर आप ये बच्चे मिल जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे तो हमको मान्यता मिल जाएगी जो है। तो हमने कहा हमें तो बच्चों को पढ़ाना, कोई पैसा लेते नहीं थे उस समय बच्चों से जो है। हमारी जो मम्मी थी वो एक पैसा नहीं लेती, बच्चों को फ्री पढ़ाती थी जो है। तो उससे हमने अटैच कर दिया। आज इन बातों को 60 वर्ष हो गए हैं, 60 वर्ष से ये विद्यालय चल रहा है। अब परिणाम उसका ये हुआ कि जो 5, 10, 20, 50 बच्चों से जो है आज संख्या हजारों में पहुंच गई है जो है। और आज स्थिति ये है कि यहाँ इस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए सिफारिशें लानी पड़ती है, क्योंकि इसमें संख्या इतनी है नहीं जो ज़्यादा बच्चे बैठ सकें। हम तो सरकार से भी, विधायकों से भी, MP से भी यही मांग करते आए थे कि आप लोग जो है यहाँ एक मुरादनगर में कन्या इंटर कॉलेज खुलवाइए, क्योंकि यहाँ संख्या जितनी है बच्चों की हिसाब से जो है हमारे यहाँ कैपेसिटी जो है बहुत कम है। जिस ढंग से बच्चे बैठते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हिम्मत है इन लोगों की जो है। अब से 6 साल पूर्व इसी विद्यालय कन्या पाठशाला की जो बच्ची ने गाजियाबाद जिला टॉप किया, जो बोर्ड के एग्जाम में गाजियाबाद जिले में ये विद्यालय टॉप में गया है, और यहाँ की कन्याओं ने किया है। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करती हैं यहाँ शिक्षिका, यहाँ की जो है बच्चे भी मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन है इस स्कूल में जो है। आज जो ये कार्य हुआ है, जो हमारे इन सब ने मिलकर करा है, जो पूरा टोटल स्टाफ, बधाई के पात्र, अब प्रधानाचार्य समिति प्रमोद यादव जी जो है, क्योंकि इनकी जो मेहनत, इनकी जो सोच है, ये नई नई सोच लाते हैं कि बच्चों को एक नई नई चीज़ सीखने को मिले। क्योंकि अभी युग जो है 21वीं सदी का चल रहा है जो है, हर चीज़ नई सोच होती है, नई सोच बच्चों में जाए, क्योंकि ये कल का भविष्य बच्चे जो है, आने वाले कल का भविष्य बच्चे ही हैं जो है। देश को आगे इन बच्चों को ही बढ़ाना है जो है, तरक्की नहीं करनी है, तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए मैं अधिक कुछ ना कहते हुए इनको, हमारे प्रधानाचार्य जी को, जो हमारे सब टोटल स्टाफ, समस्त अध्यापिकाओं को, अध्यापकों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ और भी सामाजिक आदमी है, बोबी जी हैं, हम बोबी जी से भी बात करें। बोबी जी, आज आपने स्कूलों में, प्राइवेटों में भी जाके देखा होगा, बड़े जिस तरीके से कंपटीशन होता है, आपने जो यहाँ आके देखा, क्या महसूस किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस स्कूल के प्राचार्य जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जो मुझे उन्होंने इस प्रदर्शनी में देखने के लिए बुलाया। क्योंकि यदि ये मेरे को नहीं बुलाते तो मैं इतनी अच्छी चीज़ें नहीं देख पाता। तो मैं पूरे स्टाफ को और प्राचार्य साहब को बधाई देता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ कि मेरे को बुलाया। देखिए, आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे शोपीस लटक रहे हैं। यदि आप बाजार में लेने जाओगे 400 से 500 रुपये मिलेगा। और जो इन बच्चों ने वेस्ट सामान से बनाए हैं, जो कि घर में बेकार है, फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उस सामान से सामने एक शोपीस लटका हुआ है, देखिए तो कैमरा मारिएगा, वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, उस पर नज़र मारिएगा। यदि आप इसे बाजार में लेने जाएंगे, हैंगिंग प्रोडक्ट है, तो कम से कम 300, 400, 500 रुपये का मिलेगा। तो इन लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया है कि ये तो प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। और यदि 2-4 साल इन्होंने इस तरह की प्रदर्शनी कर दी तो लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के इसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आने लगेंगे। और मैं तो सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ प्राचार्य साहब को, जो 12 साल से लगभग यहाँ पे हैं। और इन्होंने जब से ये स्कूल का कार्यभार संभाला है तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, जो कि किसी भी आपको सरकारी स्कूल में देखने के लिए मिलेगी। सरकारी स्कूल में अब तक क्या होता था कि वो केवल एक अपनी ड्यूटी समझ के ड्यूटी पूरी करते थे, लेकिन यहाँ मैंने देखा है सारा स्टाफ ना एक सेवा के भाव से या बच्चों को कुछ देने के भाव से उनके साथ लगा हुआ है। अब ये जो सारी उपज है केवल बच्चों की भी नहीं हो सकती ना, तो इसमें जितना बच्चों का योगदान है उतना ही इन सब शिक्षिकाओं का योगदान है जो उन्होंने किया है। तो मैं सबको बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और मेरे लिए तो वाकई में बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत ही अलग सी अनुभूति है यहाँ ना। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि मेरे को यहाँ बुलाया। थैंक यू। हमारे साथ मैडम है। मैम, किस तरीके से आपने बच्चों को देखा कि जो बेसिक चीज़ होती हैं,
हैं उन्हें इस्तेमाल करके इन्हें बताया जाए किस तरीके से। देखिए मेरे पास क्या है कि बच्चे आए थे कि मैडम हम ये कुछ सामान बनाना चाहते हैं वेस्ट मटेरियल से। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप अच्छा प्रयास कीजिए। और बच्चों ने सामान इतना सुंदर बनाया कि मेरा मन किया कि मैं एक प्रदर्शनी के रूप में इनको लगाऊं। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की और उन्होंने इसकी अनुमति दी। तो मुझे लगा बच्चों को इससे अच्छा मोटिवेशन और क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से हमने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, पर खास बात यह है ये गवर्नमेंटेड स्कूल है जहाँ पर प्राइवेट को पीछा छोड़ने का है। देखते रहे खोज इंडिया लाइव न्यूज, गाजियाबाद, आबिर मलिक। और बच्चों और जो अध्यापक हैं उन सभी को नमस्कार। मैं किरण, प्रबंधक राजभाषा, क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा, बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर उपस्थित हुई। आज मुझे यहाँ एक प्रतियोगिता करवानी थी, मगर मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। और सर मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया। अच्छा लगा, यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है। ये तो बहुत छोटे से स्कूल में इतना बड़ा काम हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे आगे जहाँ भी जाएंगे